अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू अंडे का कौरमा। तो आलू लिए हाफ़ के जी, जिनको मैंने उबाल लिया अंडे के साथ ही। अंडों और आलू को इकट्ठा, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च चॉप की, और ये एक छोटा सा प्याज है जिसे इस तरह मैंने चॉप कर लिया। ये टमाटर का पेस्ट है, 2 टमाटर लिए जिसको मैंने ग्राइंडर कर लिया है। सुरख मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, सूखा धनिया आधा चम्मच, और ये ज़ीरा है 1 चम्मच। तो चलो स्टार्ट करते हैं जी। ये देखिए जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल आपने 1 कप लेना है। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को आपने हल्का सा लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, इससे फिर कौरमे का कलर ख़राब हो जाएगा, मतलब उसका कलर ब्लैक और डार्क नज़र आएगा। ये देखें जी, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, और इसको भी आपने ब्राउन करना है 2 से 3 मिनट तक। ये देखिए जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमें ब्राउन करते हुए। तो ये देखिए जी, अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम ये जो टमाटर का पेस्ट है वो ऐड करें। टमाटर के पेस्ट को मैंने ग्राइंडर कर लिया था, जो जूसर वाली ग्राइंडर होती है उसमें। तो ये देखिए जी, फ्रेंड्स, चैनल पे जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें, और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लहसुन को आपने अच्छे तरीके से, अदरक लहसुन की पेस्ट को अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। अगर आपने ब्राउन अच्छे तरीके से नहीं किया तो उसकी स्मेल बाकी रह जाएगी, जो बाद में ख़त्म नहीं होगी। अदरक लहसुन की स्मेल यहीं पे आके ख़त्म होती है जब हम इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करते हैं, वरना वो कच्चा रह जाता है। तो बाद में आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें उसकी वो स्मेल ख़त्म नहीं होगी। अब हम इसमें ये टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। ये 2 टमाटर लिए थे मैंने, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया ग्राइंडर में डाल के। तो ये देखें जी, 2 से 3 मिनट आपने हिलाना है, और साथ ही आपने ये नमक मिर्च ऐड कर देनी है। नमक मिर्च और सूखा धनिया और ये गरम मसाला था वो ऐड कर दिए, और टमाटर जो आपने पहले उबाल लिए थे उनको इस तरह कटिंग कर लें इनकी। ये मैंने पहले उबाल लिए थे। अब इसमें हमने ये सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है, जो 3 से 4 अदद थी, उनको मैंने चॉप कर लिया था, बारीक काट लिया था। मसाले को आपने अच्छे तरीके से टाइम दे के भुनना है। हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करके दिखाते हैं, लेकिन आपने अपना पूरा प्रॉपर टाइम दे के मसाले को भुनना है, इसकी बुनाई करनी है अच्छे तरीके से। अब इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। आलू अंडे ये सर्दियों की रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनते हैं, आपने ट्राई ज़रूर करना है जी। अब 1 अंडा लेके मैंने इस तरह उसको चॉप कर लेना है, ताकि इसको चॉप करने का मतलब यह है कि इसकी खुशबू जो है ना ग्रेवी के अंदर आएगी, वरना अंडे की खुशबू नहीं आएगी। इसीलिए हमने इसको चॉप कर लिया बारीक, ऐसे डाल दिया। साथ ही हमने आलू ऐड करने, आलू को भी आपने 3 से 4 मिनट तक भूनना है। आलू और अंडे मैंने उबाल लिए थे, मैंने आपको पहले बताया, दोबारा से बता रही हूँ ताकि समझ आ जाए। साथ ही अंडे ऐड कर देने, 1 से 2 चम्मच लाएँ, फिर आपने पानी ऐड कर देना है, हाफ़ लीटर 1 से 1.5 गिलास, मतलब हाफ़ लीटर ही बन जाता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन है, जैसे आप रखना पसंद करें। तो ये देखें जी, 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब उबाल आ चुका है।
ग्रेवी हमारी थिक हो गई और शोरबा भी पक चुका है। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्च ऐड करूँगी और 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दूँगी साथ ही। ये देखिए जी, मज़ेदार आलू अंडे हमारे रेडी हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। सर्दियों की बहुत बेस्ट रेसिपी है, ठंड को भगाने का इलाज। ये देखें जी, रेसिपी हमारी रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है जी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।